आप जी। 2014 में मोदी जी ने लाल किले से कहा था स्वच्छ भारत अभियान, इन्होंने भी कहा था, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कहा था क्लीन इंडिया, लेकिन वो योजनाएं इस तरह से प्रभावित हुआ कि घर की महिलाएं शौच के लिए बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा, घर में शौचालय मिला। और मुझे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में बड़ा दुख होता था, 2014 से पहले एक अखबार में मैं खबर पढ़ता था, शौच के लिए गई महिला के साथ हुआ बलात्कार। महिलाओं में उसके बाद वो जो चिंता थी वो लाल किले से वो खत्म किया गया। गैस सिलेंडर, हमने कहा था कि अरे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, महिला पे स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, गैस सिलेंडर पहुंचाई गई। पूरे भारत का ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने इस 10 वर्षों के सरकार में कोई न किसी योजना का लाभ ना लिया। जी, आगाज कर दिया डिबेट। मैं आ गया, मैं आ जाऊंगा वेरी क्विक जी आपको। और 400 पर इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति जो इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद है वो लगातार पूरे देश में घूम रहा है, लेकिन वही विपक्ष के नेता जिनको उम्मीद है कि वो पीएम इन वेटिंग हैं, वो चले गए हैं लंदन में, और जिस टॉक शो पे गए वो 12-13 लोगों से। अच्छा, हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था कि आपकी बात वहां जाके ही खत्म होगी राहुल गांधी पे, तो मैं ये भूल गया था। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए प्लीज कम त्यागी जी, आगे आइए, आगे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका खाना ये रहा। जी, इधर आइए। जी प्रतीक जी, 2014 से पहले कई तरह के जुमले दिए गए थे, और जुमला मैं नहीं कह रहा हूं, जुमला हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये एक जुमला है। 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, ये एक जुमला है। हर महंगाई खत्म होगी पूरे देश में, ये एक जुमला हो गया। हमारे रुपये की जो वैल्यू है आज की डेट में वो बेहतर हो जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी, ये एक जुमला हो गया। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बात करी मेरे भाई ने अभी, गैस सिलेंडर हम 450 रुपए पे छोड़ के गए थे, 1100 रुपए का गैस सिलेंडर आज ये दे रहे हैं। डीजल हम छोड़ के गए थे 47, 48, 50 रुपए पे, ये दे रहे हैं 100 रुपए का। यही सेम हाल पेट्रोल का है। दूध, दही, घी, मक्खन, सब चीजों पे टैक्स लगा लगा के भारतीय जनता पार्टी ने एक तो उसको महंगा कर। मैं आ गया जी, लास्ट जी। इसी तरह से आप देखिएगा ये 400 पार का भी एक जुमला ही निकलेगा, और 370 तो छोड़िए, अगर 270 से कम हो गई भारतीय जनता पार्टी की तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ना टूट जाए। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पहुंच गए जी। बड़ा सफेद सफेद कुर्ता पहन के आए हैं। अब मैं आपको पहचान गया हूं, पहले मैं पहचानता नहीं था आपको। नहीं, आप अट्रैक्ट करते हैं कुछ चीजों से, अच्छी बात है। बोलिए, क्या नाम हो गया साहब आपका? मोहम्मद गुलशेर है मेरा। मोहम्मद गुलशेर। चुनाव 24 में लड़ेंगे या चुनाव कभी लड़ेंगे ही नहीं? चुनाव मोदी जी को लड़ना नहीं है। देश का विकास मोदी जी कर सकते हैं। अगर हमें मुसलमान को सबसे ज्यादा अत्याचार किया है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा ये बीटेक करे, मुसलमान इंजीनियर करे, वकील बने, आईएएस बने, पीएस बने, ये बॉर्डरों पे जाए। हमें शिक्षा से दूर रखा, कांग्रेस ने रखा। आज जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे मैं 400 को पार करूंगा, मोदी जी को पता है आज भारत का 40 करोड़ मुसलमान वो नरेंद्र मोदी के साथ है। क्योंकि मोदी जी इसलिए दावे से कह रहे तो हम हार रहे नहीं, इंशाअल्लाह हम 400 को पार करेंगे। इंशाअल्लाह हम 400 को पार करेंगे, बिल्कुल जरूर। आप त्यागी जी, आपको जरूर कांग्रेस से ही पूछूंगा मैं। जनाबे आली, अरे तुम इधर मत देखना डिबेट में, है ना, तुम अपना पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ और ये सब कुछ होने दो, इसे मतलब नहीं। तुम अपना पढ़ाई लिखाई में मन लगा के बस आगे बढ़ जाओ, है ना जी। सही कहा ना मैंने? क्या नाम है इनका? नाम बताओ। मोहम्मद अशद। मोहम्मद अशद जी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड जी, वेरी क्विक, देन बीजेपी। हाँ जी। देखिए मेरे भाई को मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ बड़े सम्मान से, हाँ, कि 1947 से पहले भी और 1947 के बाद जब हम राष्ट्र निर्माण कर रहे थे, जब हम बड़े बड़े डैम्स बना रहे थे, जब हम केंद्रीय विद्यालय बना रहे थे, जब हम आईआईएम बना रहे थे, जब हम आईआईटी बना रहे थे, जब हम बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे थे, ओएनजीसी, एलआईसी और बीएचईएल जैसी, वो हम ये देख के नहीं बना रहे थे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमारे देश के संस्थानों में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ रहे थे, मुसलमानों के पढ़ रहे थे और सभी धर्मों के पढ़ रहे थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी रही है कि वो धार्मिक विद्वेष की राजनीति करे। हमारी इस तरह की कोई परिपाटी कभी नहीं रही है जी। क्या हुआ? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? हा?
किसने दिया था गरीबी हटाओ? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा जी ने दिया था। हट गया गरीबी? नहीं हटा। आप चलिए दिखाते हैं गरीबी का। हमारे सोनभद्र जिले चलिए। अरे रुको, उसमें थोड़ा सा हाँ, उनका हविष्यांग चलने दो, अपना हविष्यांग अभी रखो अपने। मेरे सोनभद्र जिले आप चलिए। हाँ। और आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ दलित पिछड़े जो पुरखों से झोपड़ी में थे, आज पक्के मकान में है, चल के देख लीजिए। पहाड़ पे पानी मोदी ने पहुंचा दिया, चल के देख। सोनभद्र जिले का मैं। नहीं, पानी कहाँ पहुंचा दिया? पहाड़ पे जिसका घर है वहाँ भी पानी पहुंच गया। अभी मिनरल वाटर। कौन वाटर? मिनरल वाटर। हाँ जी, एक मिनट। झुग्गियाँ कितनी तुड़वाई हैं, दिल्ली में कितनी झुग्गियाँ टूट रही हैं, उसके बारे में नहीं ऑथोराइज होगी तो टूटेगी, ज्यादा अतिक्रमण होगा। नहीं, अगर वो ऑथोराइज है तो उनको जगह दो ना दूसरी। वो तो कहते हैं ना कि मैं इस देश का बेटा हूँ, तो फिर उनको क्यों मतलब बचरी। ठीक है, बात सारी आनी चाहिए। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। आपका खाना ये जी। आगे गुरुदेव कौन बोल रहा है? अरे आ रहा हूँ, झारखंड से है ना। आ गया बेटा। मैं 2 मिनट दो बेटा, 2 मिनट दो भाई ना। हाँ, तुम तो पूरा बताओगे ही, वायरल होना है ना आजकल। ये वायरल की बड़ी जबरदस्त ये लहर है जी। जम्मू से हैं, आ रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, जम्मू से हैं ये। कुछ बोलिएगा जरूर। सर बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। साहब नाम पूरा क्या? रवि अंग्राल सर। रवि अंग्राल, जम्मू से हैं। मैं आया जी जनाब। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपकी सरकार 10 साल रही, 10 साल हमारी सरकार होने जा रही है। चुनाव में हम जा रहे हैं, हम रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं कि हम 90 नए विश्वविद्यालय बनाए इस देश में। हम रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं, हम 7 आईटी बनाए। हम रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहे हैं, 7 आईआईएम बनाए। हम रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, 15 एम्स नए बनाए। हम रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहे हैं, 225 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। आप 10 साल का गिनती गिनाइए कि आपने क्या बनाए, क्या बिगाड़े। आपने सिर्फ नेशनल हेराल्ड में घोटाला किया है, जिसमें आपके नेता जमानत पर टहल रहे हैं जी। वेरी गुड। समाजवादी नहीं, मैं दे दूंगा, बहस दे दूंगा, ओपन करने दीजिए, आपका चांस आएगा दोबारा। समाजवादी पार्टी सेंटर में आइए जी। चलिए, मैं कहता हूँ कि आपकी दुआ बनी रहे, हम सेंटर में ही आ जाएंगे। वाह, क्या बात है। मैं ये अच्छा, अब आप कलाकारी सीख रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है। देखिए क्या हुआ? एक बार जय श्री राम बोलवाइए। अरे बोल देंगे ये? अरे ये तो रामचरित मानस इनको रटी है। हाँ, नहीं बोलेंगे। इनके अखिलेश जी गए नहीं वहाँ। एक मिनट। अखिलेश जी गए नहीं कहाँ? अयोध्या। नहीं गए, जाएंगे जब मन होगा तब जाएंगे जी। बोलिए। सबसे बड़ी बात है भाई देखो, बहस मत करो मैम, बहस नहीं। तुमसे मना कर रहा हूँ, बहस नहीं जी। आजकल हर व्यक्ति दूसरे का परीक्षक बना हुआ है। हाँ। इनसे भी ये पूछ लो, इनसे ये पूछ लो। हाँ। अरे पहले खुद का अंदर का खंगाल लो के अंदर क्या है, हमारा मत देखो। हाँ। अगर अपना स्वच्छता कर लोगे तो राम जी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी का जो नारा है गारंटी है, तो उनसे गारंटी ये भी लेनी पड़ेगी कि किसानों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, किसानों की एमएसपी देंगे, किसानों के रास्ते में कील कांटे नहीं बिछाएंगे, किसानों के लिए सड़क नहीं बनाएंगे, सड़क पे अवरोध नहीं पैदा करेंगे, उसके आने पर किसानों को एमएसपी देने का काम करेंगे। और ये भी कह दे गारंटी 2 करोड़ नौकरी की गारंटी साल की मोदी जी की थी ना। वो तो कह रहे हैं एमएसपी हमने 1.5 गुना दी है। कहाँ दी? इन्होंने कुछ नहीं दिया। बताइए, नौकरी इन्होंने खुद कहा कि 9.5 साल बाद 7,22,000 इन्होंने खुद कहा कि हमने दिया। हाँ। सिलेंडर महंगा कर ही दिया। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, वो तो हुई नहीं। लेकिन इन्होंने एक चोरी का काम किया। 50 किलो की यूरिया थी ना किसान की, पहले 45 किलो की, फिर 5 किलो फिर चोरी की, अब 40 किलो। वो ये कहते हैं कि हमने यूरिया और जो खाद है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ की ज्यादा स्ट्रेंथ की खाद दी। हम कह रहे एक गारंटी और ले लेते। बहुत बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को की जगह अब जेल में होगी, तो फिर भैया अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं?